हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमके एकेडमी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत से हम लोग देखेंगे क्लास 10th की मैथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1। पहले चैप्टर का नेम देखते हैं। मैथ में क्लास 10th की मैथ में जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। आइए हम लोग अपने मैथ के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से हमारी एक्सरसाइज है 1.1। तो आइए अपना हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इधर फर्स्ट सेकंड 5 इसमें पार्ट में है क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत जिनका हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, जो कि है 140। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे 140। आपको प्राइम नंबर लेने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए नंबर लेते हैं। यहाँ पे 2 7 14, साइड से 0 हमने लिख लिया, फिर से 2 लिया, 2 3 6, 2 5 10 हो गया। अब आपको पता है 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से आपने डिविजिबिलिटी चेक की नहीं है, तो हम लोग 5 से 5 7 35 और 7 1 7। बहुत ही इजीली आसानी के साथ हम लोगों ने इसको किया। अब हमें गुणनफल के रूप में यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये सभी प्राइम नंबर्स जो हैं इनको गुणनफल के रूप में दर्शाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे इसे दर्शाएंगे हम। जो भी नंबर्स हैं इनको गुणनफल के रूप में दर्शाइए। 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे 5 लगाया और यहाँ पे 7 लगाया। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि जो नंबर जितने टाइम आ रहा, जैसे यहाँ पे भी हमें 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो इसको हमको लिख देना है 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस हो गया। बहुत ही आसानी के साथ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोगों ने इस नंबर को जो 140 था इसको शो कर लिया। अगला नंबर देखिए, जो कि है अगला हमारी संख्या है 156 156। तो चलिए इसको भी सेम उसी स्टेप से करते हैं। प्राइम नंबर्स लेने हैं, प्रॉपर डिवाइड करते हुए जाना है जब तक 1 ना आ जाए, प्रॉपर डिवाइड ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 7 14, 1 इधर है, 2 8 16, फिर से 2 से 2 3 6, 2 9 18। अब आपको पता है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से हम लोग करेंगे। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 1 13। इस तरीके से ये भी नंबर्स बहुत ही आसानी से हमने प्राइम नंबर्स लेके इनको किया है। अब गुणनफल के रूप में इनको शो करेंगे। तो चलिए गुणनफल के रूप में दिखाते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से गुणनफल के रूप में दिखाया। यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं 2 इंटू 2, इसको हम लोग लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। और अब इस तरीके से ये भी बिल्कुल आसानी के साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपना नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पे है 3825। ये हमारा गिवन है नंबर्स है, ये हमारी संख्या है 3825। सेम यही पैटर्न आपको करते जाना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में शो करते रहना है। तो चलिए इसका चेक करते हैं। सबसे पहले 2 से नॉट डिविजिबल है, 3 से आप नंबर्स लेके चेक करिए। तो नंबर से चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 2 इधर, 3 7 21। यहाँ पे 22 था, 1 इस साइड आया तो हो गया 15। तो 3 5 15। इस तरीके से हमने इसको आसानी से किया। फिर से 3 से चेक करते हैं। 3 4 12, 3 2 6,
3 5 जा 15। इस तरीके से आसानी से हम इसको डिवाइड करते ऐसे इन्हीं प्रोसेस में करते हुए जा रहे हैं। अब आगे देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है, नॉट डिविजिबल है, 3 से नहीं कट हो पा रहा, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पा रहा। कोई दूसरा नंबर चेक करिए, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लेंगे। 5 8 जा 40, 2 उधर है, 5 5 जा 25, प्रॉपर कट गया। फिर से 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, यहाँ पे 3 होके 35 किया था, तो 5 7 जा 35, प्रॉपर कट गया। 17 17 1 जा 17। इस तरीके से इसको भी हमने यहाँ पे प्रॉपर कर लिया है। अब सिर्फ गुणनफल के रूप में हमें शो करना है, तो चलिए गुणनफल के रूप में इनको लिखते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से लिख देंगे इसको। 3 दो टाइम आपको यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 का स्क्वायर। तो और आगे इसके साथ साथ देखिए 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। इस तरीके से ये भी आसानी के साथ हो गया। ये तीनों में आपने पूरा स्टेप बिल्कुल आसानी से समझ लिया किस प्रकार से आपको करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो ये चौथा पार्ट और 5वां है, इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। बहुत ही आसानी से आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए, जिससे मैं आपकी उस प्रॉब्लम को दूर कर दूँ। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय स्टूडेंट्स।